बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। पर एक दिन भगवान राजकाज के कार्य करने के बाद अपने कमरे में बैठे हैं। भगवान के कमरे में एक बहुत बड़ी खिड़की थी। और खिड़की कैसी, जैसे कई घर होते हैं ना जिनमें छत में से छत पे खड़े हो जाओ तो पूरा शहर दिखता है, कई घर ऐसे होते हैं। तो भगवान की खिड़की ऐसी थी कि भगवान की खिड़की से यमुना नदी का तट दिखता था। तो आज भगवान अपनी खिड़की पर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आज उनको वृंदावन की बहुत याद आ रही है। यानी इतनी याद आती है कि आज वो दिख जाए, वो थोड़ी देर के लिए दिख जाए पर आज दिख जाए। भगवान के लिए आज वही दिन था। उनको वृंदावन की इतनी याद आ रही है कि आज वो यमुना नदी के तट पर एक टक देख रहे हैं कि आज कोई दिख जाए। अरे कोई तो आ जाए, यशोदा मैया आ जाए, नंद बाबा आ जाए, कोई गोपी आ जाए पानी भरने के लिए, पर कोई तो दिख जाए आज। सामने से भगवान देखते हैं कुछ ग्वाले जा रहे हैं, क्योंकि भगवान को काफी समय हो चुका है मथुरा आए, तो नए नए ग्वाले आ गए हैं। भगवान उनको जानते नहीं हैं। भगवान देख रहे हैं कि वो गैया चराकर घर लौट रहे हैं। अरे भगवान कहते ये तो वही समय है। और ऐसा यादों का बहाव उठा कि एक बार के लिए भगवान जोर से चिल्लाने लगे। भगवान कहते हैं कि अरे श्रीदामा रुको, मैं भी आ रहा हूं। अरे मुद मंगल जल्दी चलो, आज बड़ी देर हो गई, आज माता बहुत चिल्लाएगी। और जैसे ध्यान भटकता है, भगवान को समझ आता है कि भगवान कहां बैठे हैं। भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं, यानी हिचकियां बंध गई है भगवान को। और इतनी तेज आवाज आ रही है उनके रोने की कि उनके बगल के कमरे में ही उद्धव जी रहते थे। वो दौड़े दौड़े आते हैं, भगवान को हृदय से लगा लेते हैं। उद्धव जी कहते प्रभु आप रो रहे हैं? अरे आप तो ये रोना धोना प्यार मोहब्बत इनसे परे हैं। भगवान कहते मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है, मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आ रही है। भगवान कहते हैं उद्धव, यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेगी। अरे मैं जब तक वहां रहा मैंने उनको एक सुख नहीं दिया। दिन भर उनको सिर्फ उल्हाने सुनने को मिलते, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। पर इसके बावजूद उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। एक बार मैं गैया चराकर घर थोड़ी देर से लौटा, पता है वो मुझे हृदय से लगाकर रोने लग गई। वो कहती कन्हैया तू देर मत किया कर, तू समय पर आ जाया कर। तू समय पर घर नहीं आता ना, मुझे बहुत बेचैनी होती है, मेरा हृदय मानो अपनी जगह छोड़ देता है। उस दिन के बाद से मैं कभी घर देर से नहीं लौटा। पर आज कितना समय हो गया है, मेरी माता कैसे रह रही होगी मेरे बिना। भगवान कहते हैं नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेंगे। मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे और घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते, क्योंकि उनको पता था अब कृष्ण उनकी जूतियां सर पर लेकर आएगा और आकर कहेगा बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी, मैया डांटेगी ना, तुरंत पहन लो। और मैं अपने हाथों से अपने बाबा को जूतियां पहनाता था। भगवान कहते उद्धव मैं दावे से कहता हूं, मैं जिस दिन से यहां आया हूं ना, मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होगी। भगवान कहते उससे भी ज्यादा दुख मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। एक दिन यशोदा मैया ने मुझसे कहा कन्हैया तू उनके घर चोरी करता है, वो गरीब है, वो जो माखन बेचती है, जो पैसे आते हैं वो उसी से भोजन करती है, तो उनका इतना नुकसान कर देता है, वो क्या खाएंगी फिर। तो मैं कई दिनों तक चोरी करने नहीं गया। कुछ दिनों बाद वो सब की सब घर आ गई, आकर कहती यशोदा कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या? अरे चोरी करता है करने दो, मटकियां फोड़ता है फोड़ने दो, असल में गरीब तो हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन ये छोड़कर चला जाएगा।
भगवान कहते उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, मैंने उसे ही सबसे ज्यादा दुख दिया है। और भगवान कितनी देर तक राधे 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 कहकर रोने लगे।